गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11। आपका टॉपिक चल रहा है रासायनिक साम्य अवस्था। चैप्टर है लेकिन रासायनिक साम्य अवस्था समाप्त हो गया, आयनिक साम्य अवस्था चल रहा है। आयनिक साम्य अवस्था में आज आप पढ़ेंगे जल का आयनिक गुणनफल। क्या पढ़ेंगे? जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल तो बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ाई करेंगे। जल का आयनिक गुणनफल। शुद्ध जल की विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है, यानी शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आप देख लो कभी भी प्रैक्टिकल करके, फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो शुद्ध जल की विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है ना। और शुद्ध जल के आयनित और अनायनित अणुओं के मध्य निम्न साम्यावस्था रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे H2O यह है H आयन प्लस OH आयन, इस पे हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएं। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएं तो K बराबर हो जाएगा, जहाँ K क्या है? आयनन स्थिरांक है। तो ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन H आयन इंटू मोलर कंसंट्रेशन OH आयन। ठीक, आप सही लोग जानते हो, बटे H2O। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पुनः सुनिए कि शुद्ध जल की विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है। जल के आयनित और अनायनित अणुओं के मध्य निम्न साम्यावस्था रहता है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से इतनी तो बात समझ में आ रहा होगा। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है कि किसी स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। वही चीज है, सक्रिय द्रव्यमान का चिन्ह लगा हुआ है। अब ध्यान देंगे, अगर जो H2O = K डैश कर दें, ये हो जाएगा, देखो H2O को इधर लाएं, ये हो जाएगा K इंटू K डैश = मोलर कंसंट्रेशन H आयन इंटू मोलर कंसंट्रेशन OH आयन। भाई एक स्टेप हमने मतलब एक स्टेप घटा दिया। H2O का मान K डैश है, समझ में आ रहा है, क्योंकि H2O का स्थिरांक है, H2O स्थिर है। तो H2O K इंटू K डैश, अब यहाँ लिख दो, देखो K इंटू K डैश = KW कर दो, तो KW = हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन H आयन इंटू मोलर कंसंट्रेशन OH आयन। ये होता है 1 × 10⁻⁴ सीधी सी बात है। जहाँ KW क्या है? जल का आयनिक गुणनफल है। जहाँ KW क्या है? जल का आयनिक गुणनफल है। इतनी बात समझ में आ रहा है? ऊपर मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अगर जो हम इसे लिखना चाहें, देखो यहाँ से लिखना चाहें H आयन = 1 × 10⁻⁴ बटे OH आयन, तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस फार्मूले को आप एकदम याद रखें। H आयन = 1 × 10⁻⁴ इतना। KW क्या है? जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है? 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ आगे बात समझिए। यानी दोनों का गुणनफल इतना होगा, है ना। अब हाइड्रोजन आयन न्यूट्रल पर जल के लिए 10⁻⁷ होता है, और OH का मान भी 10⁻⁷ होता है। इसलिए जल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यहाँ H आयन और OH आयन की सांद्रता स्थिर होती है, इसलिए H2O उदासीन होता है। तो 10⁻⁷ = 10⁻⁴। लेकिन ये नियम केवल जल पर लागू होता है, सभी विलयनों पर लागू नहीं होता है। तो ये आप नहीं बोलेंगे H आयन = 1 × 10⁻⁴ OH आयन। ठीक, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं pH। pH क्या है?
सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने विलेनों के अम्लीयता और क्षारीयता के निर्धारण के लिए एक टर्म को प्रकाश में लाया जिसे हम पीएच कहते हैं, जिसे हम पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन आयन कहते हैं। तो पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉगरिथम को हम पीएच कहते हैं, यानी माइनस log एच आयन। यही क्या है? पीएच है। यही क्या है? पीएच। पीएच बराबर माइनस log हाइड्रोजन आयन। पीएच बराबर माइनस log हाइड्रोजन आयन। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देखो, एक बिलियन में एच आयन की सांद्रता, एच आयन की सांद्रता 10 के पावर -4 है। बिलियन का पीएच बताइए, बिलियन का क्या बताइए? पीएच बताइए। तो सभी लोग बता देंगे बिलियन का पीएच कैसे। पीएच बराबर क्या हो गया? माइनस log एच आयन, एच आयन की सांद्रता, तो पीएच बराबर माइनस log 10 के पावर -4। और log 10 का मान कितना होता है? 1। log 10 का मान 1, तो -4, तो पीएच इक्वल टू कितना आ गया? 4। पीएच बराबर कितना आ गया? 4। ठीक। अब मान लिया यही OH आयन की सांद्रता दिया होता, यदि OH आयन की सांद्रता दिया होता तब पीएच कैसे निकालते? ध्यान देंगे, दूसरा सवाल यहीं से बन गया। दूसरा सवाल बन गया, यदि यही OH आयन की सांद्रता दिया होता तब आप क्या करते? तो साफ देखिए, देखिए ठीक। तो पहले आप एच आयन ज्ञात करते, तो एच आयन बराबर फार्मूला ऊपर अभी हमने बताया, इतना बटे OH आयन। अब OH की वैल्यू रख दो, एच आयन बराबर 1 × 10 के पावर -14 बटे कितना? 10 के पावर -4 इक्वल टू कितना? ऊपर गया तो आ गया 10 के पावर -10। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल गया ना। चलिए अब पीएच ज्ञात करना है, तो माइनस log एच आयन, तो पीएच बराबर माइनस log 10 के पावर -10। log 10 का मान 1, तो ये पीएच बराबर हो जाएगा -10, तो पीएच बराबर क्या हो गया? 10। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, टर्म बहुत ही बढ़िया है। तो इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा और समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे हम हटाते हैं। अब नंबर आता है पीएच स्केल। क्या नंबर आता है? पीएच स्केल। देखो, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार विलेनों के पीएच का निर्धारण करके क्रम से एक स्केल बनाया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल देख लो, यह है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14। ठीक। अब पीएच का मान रख दें, 14 13 12 11 10 9 8 5 6 5 4 3 2 1। 7 पीएच, यही पीएच स्केल है। 7 पीएच पर क्या होता है? उदासीन। 7 से कम जो होगा वो क्या होगा? अम्लीय। देखो तीर नीचे की तरफ है, तीर नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि पीएच का मान जितना ही कम होगा अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। ऊपर जाओ, तीर ऊपर की तरफ है माने क्षारीय, तो क्षारीय का मतलब पीएच मान जितना ही ज्यादा होगा क्षारीयता उतना ही अधिक होगा। क्षारीयता उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। आई बात समझ में? तो यह है पीएच स्केल। अब नंबर आता है बफर। क्या नंबर आता है? बफर विलेन। बफर विलेन, बफर विलेन, बफर विलेन, बफर फल
ध्यान दीजिएगा बफर विलयन क्या है। ऐसे विलयन जिसमें अम्ल अथवा क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है उसे हम बफर विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जिसमें अम्ल अथवा क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। ठीक, जैसे आजकल के समाज में देखो भोजन कहीं भी किसी भी जात समूह के लोग एक साथ कर लेते हैं, बोलते हैं बफरिंग सिस्टम है। क्या बोलते हैं, बफरिंग सिस्टम है, माने कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वैसे विलयन में भी होता है कि कुछ ऐसे विलयन हैं जिसमें अम्ल अथवा क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है अम्लीय बफर, अम्लीय बफर। नंबर दो होता है क्या, क्षारीय। ठीक, तो अम्लीय बफर और क्षारीय बफर की व्याख्या थोड़ा लंबा है, लेंदी है, और पीएच पर सवाल वगैरह लगाओ तो फिर इसको आगे हम बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।